हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। राहुल वॉब्स कास्ट सेंसस रिमूवल ऑफ 50% कोटा कैप। तो राहुल गांधी वॉब मीन्स क्या होता है, कसम खाना या वचन देना। तो प्रतिज्ञा ले ली है किस चीज़ की, कास्ट सेंसस। कास्ट मीन्स जातिगत जनगणना कराने की कसम खा ली है, रिमूवल और हटाने की कसम खा ली है 2 चीज़ की। राहुल ने 2 चीज़ की कसम खाई है। पहला, कास्ट जातिगत जनगणना की, और रिमूवल हटाने की, और 50% कोटा कैप जो 50% आरक्षण है उसको हटाने की कसम खा ली है। किसने? राहुल गांधी ने। आइए देखते हैं मेन न्यूज़ मैसेज का पूरा हिंदी अर्थ। Gumla repeating his pledges to conduct the nationwide caste census and eliminate the 50% reservation cap. Rahul Gandhi on Friday reached out to tribal voters in Jharkhand, telling them that Congress and India bloc would protest their rights while BJP and PM Narendra Modi, he said, would snatch their land and resources and hand over to their corporate friends, hitting out at Modi. द कांग्रेस एमपी साइड। इतने की नहीं समझते हैं क्या है ये न्यूज़, कहाँ की है? गुमला झारखंड की है। क्या रिपीट करते हुए, दोहराते हुए, किस चीज़ को? हिज प्लेजेस, अपने वादे को या वचनों को, जो वचन किया है उसको दोहराते हुए। क्या वचन है? टू कंडक्ट, कराने का, अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस, मतलब एक पूरे राष्ट्र में जातिगत जनगणना कराने के, एंड और किस चीज़ के लिए? एलिमिनेट, और कम करने के लिए, हटाने के लिए क्या? द 50% रिजर्वेशन कैप, और जो 50% आरक्षण है, कैप है, अच्छा मतलब है, उसको हटाने के लिए, और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का जो इन्होंने वचन लिया था उसको दोहराते हुए राहुल गांधी ऑन फ्राइडे। तो राहुल गांधी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, रीच्ड आउट, वो गए, कहाँ पे गए? ये सब दोहराते हुए, मतलब वहाँ गए और वहाँ पे दोहराया। कहाँ गया? ट्राइबल वोटर्स, मतलब आदिवासी मतदाताओं के पास गए इन झारखंड में आदिवासी मतदाताओं के पास गए। क्या कहते हुए? रिपीटिंग, दोहराते हुए अपने वादे को। क्या वादा करने के लिए? क्या वादा था इनका? मतलब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए और 50% को आरक्षण को खत्म करने के लिए वो कहाँ गए? अपने मतलब आदिवासी मतदाताओं के पास गए। टेलिंग देम, और उनसे कहते हैं दैट की कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक, जो कांग्रेस और इंडिया का ब्लॉक है। ब्लॉक मीन्स क्या होता है? मतलब समाज राजनीतिक पद वाले, मतलब एक दो लोगों का ग्रुप। तो जो ब्लॉक है, समूह है किसका? कांग्रेस और इंडिया का। वुड प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, दियर राइट्स, उनके अधिकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। वाइल, जबकि जो बीजेपी एंड पीएम नरेंद्र मोदी है, जो बीजेपी हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, ही साइड ही कौन? राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले हैं, वुड स्नैच, वो छीन सकते हैं। स्नैच मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को जो है छीनना किसी से। तो स्नैच कर सकते हैं डियर लैंड्स, उनकी ज़मीनों को, उनके मतलब किसके? जो आदिवासी हैं उनके ज़मीनों को, एंड और रिसोर्सेज, और उनके जो स्रोत हैं उनको छीन सकते हैं, एंड और हैंड ओवर, और दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? टू दियर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, अपने कॉर्पोरेट, अपने साथी दोस्तों को दे सकते हैं। जो राहुल गांधी है उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, क्या कहा? कि जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले हैं, ये हमसे हमारी ज़मीन छीन सकते हैं, मतलब आदिवासियों से उनकी ज़मीन को छीन सकते हैं, और किसे दे सकते हैं? अपने कॉर्पोरेट समूह, अपने दोस्तों को दे सकते हैं। Hitting out at Modi, the Congress MP said he had not visited the conflict on Manipur and that had been burning for almost 2 years. This reflects BJP's ideological stance, he said in his speech at a poll rally in a state's tribal heartland of Simdega. Rahul said the country should be run by its 90% of its people, not by 3 or 4 individuals like Narendra Modi, Amit Shah, Adani and Ambani. इतने हिंदी समझते क्या है? देखिए, हिटिंग आउट, आलोचना करी मोदी की, ठीक है। द कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के सांसद हैं, सैड, उन्होंने कहा, सेम मिस कहना और सैड मिस कहा। क्या कहा? सांसद ने कहा क्या? ही हैड नॉट विजिटेड, जो कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि ही मिस कौन? मोदी हैड नॉट विजिटेड, वो अभी नहीं दौरा किए हैं। किसका? द कॉन्फ्लिक्ट ऑन मणिपुर का, जो कहाँ जहाँ पे विवाद, जहाँ जो विवाद से प्रभावित मणिपुर है, अभी तक उन्होंने वहाँ का क्या दौरा नहीं किया है। दैट हैड बीन बर्निंग, जो कौन? मणिपुर हैड बीन बर्निंग, वो जल रहा है फॉर ऑलमोस्ट 2 years, 2 सालों से जल रहा है, मतलब वहाँ पे विवाद चल रहा है। दिस रिफ्लेक्ट्स, यह किसका? जो मोदी जी का यह कर्म है, जो वहाँ पे नहीं गया, यह दिखाता है किस चीज़ को? बीजेपी आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स, जो बीजेपी का औपचारिक या वैचारिक दृष्टिकोण है, उसको दिखाता है। ही साइड, ही कौन? जो सांसद है कांग्रेस, उन्होंने ऐसा कहा इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में, एट अ पोल रैली, एक जो है पोल रैली के अपने स्पीच में, इन द स्टेट्स ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ सिमडेगा की जो
आदिवासी भूमि है। हार्टलैंड मीन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमि, और आदिवासियों की भूमि है, तो ट्राइबल की जो आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमि किसका, सिमडेगा। वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा, क्या कहा, द कंट्री शुड बी रन बाई इट्स 90% पीपल। जो कंपनी है वो चलाई जा रही है, चलती है किससे, 90% इस देश के लोगों द्वारा, नॉट बाई 3 or 4 इंडिविजुअल्स लाइक, ना कि 3-4 व्यक्तिगत लोगों द्वारा ये देश चलता है। और देश कौन से व्यक्ति द्वारा, लाइक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी। मतलब इन 4 लोगों के सिवा, इन 4 लोगों से ये देश नहीं चलता है, ये देश चलता है 90% इनके जनता द्वारा, इस देश के जनता द्वारा ये देश चलता है। क्या है, ही said BJP calls you Vanwasi, suggesting that you are forest dwellers and have no right to in the country, but we call you Adivasi because you are the original inhabitants of this land, and by virtue of this you have the first right to its resources. He said that a caste census would reveal the true representation of the tribes, Dalits and OBC in government institutions and their share in the nation's wealth. इतने की समझते क्या, ही said, ही मीन्स कौन, राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी कॉल्स यू वनवासी, जो बीजेपी के लोग हैं वो आप लोगों को कहते हैं या मानते हैं वनवासी, सजेस्टिंग दैट यू आर फॉरेस्ट डवेलर। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुझाव देते हुए कहा कि तुम लोग कहाँ रहते हो, गांव के जंगल, मतलब जंगली निवासी हो, इसलिए तुम्हें वे वनवासी कहते हैं, मतलब जंगल के रहने वाले हो, वन के रहने वाले हो, वन के निवासी हो, इसलिए वो जो बीजेपी वाले हो तुम्हें वनवासी कहते हैं। एंड और हैव नो राइट, और कोई अधिकार नहीं है इन द कंट्री, इस देश में कोई भी अधिकार नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। कि क्या कहा, सजेस्ट करते हुए कहा कि ऐसा मोदी सोचते हैं, बट वी कॉल यू, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हम तुम्हें बुलाते हैं, आदिवासी बुलाते हैं, बिकॉज, क्योंकि यू आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, क्योंकि तुम लोग हो कौन, वास्तविक निवासी हो, ऑफ दिस लैंड, इस भूमि के वास्तविक निवासी हो, एंड और बाय वर्च्यू ऑफ दिस, और इस भाग्य से, यू हैव द फर्स्ट, और इस भाग्य की वजह से यू हैव, तुम्हारे पास है, द फर्स्ट राइट टू इट्स रिसोर्सेज, इसके संसाधनों पर तुम्हारा पहला अधिकार है। ही सेड, ही मीन्स कौन, राहुल गांधी ने कहा, अ कास्ट सेंसस वुड रिवील द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइबल्स, जो ये जातिगत जनगणना है, ये वुड रिवील, ये प्रकट करेगा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन मतलब वास्तविक प्रतिनिधित्व करेगा ऑफ द ट्राइबल्स, मतलब जो वनवासी लोग हैं, सॉरी जो आदिवासी लोग हैं, उनके जो वास्तविक प्रतिनिधित्व करेगा ये कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। दलित्स एंड ओबीसीज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और किसकी, आदिवासियों की जो है प्रतिनिधित्व करेगा, दलितों की प्रतिनिधित्व करेगा, और जो ओबीसीज हैं उनकी, कहाँ पे, इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे, एंड और दियर शेयर इन द नेशंस हेल्थ, और जो राष्ट्र की, मतलब कि हेल्थ में, वेल्थ मीन्स कह सकते हैं हम, राष्ट्र का जैसे कि वेल्थ हम उसमें जो हिस्सेदारी है इनकी, मतलब किसी देश को बनाने या उसके चलाने में जो हिस्सेदारी है इनकी कितनी है, ये पता चल जाएगी इस कास्ट सेंसस से, जातिगत जनगणना से।